सभी भाई बहनों को जय मसीह की। दोस्तों आप लोग कैसे हो? तो मैं आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे प्रभु के अनुग्रह से मेरे मसीह भाई बहनों। तो परमेश्वर का वचन है मेरे मसीह भाई बहनों, आइए हम लोग मिल के पढ़ेंगे और समझेंगे कि हम मसीही लोगों के जीवन में कि परमेश्वर का वचन कितना सस्पष्ट हमारे जीवन में लागू होता है कि जो कि मसीही लोग ऐसे बहुत सुस्त हो गए हैं आजकल के कि अपने जीवन में उस वचन को महत्व को नहीं लेते हैं, उस वचन को अपने जीवन बहुत हल्का समझते हैं मेरे मसीह भाई बहनों। तो मैंने मसीहों को देखा है कि मसीह लोग आजकल के डेट में कि कैसे उनका चाल स्वभाव हो गया। तो परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है मेरे मसीह भाई, हम देखेंगे पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय में। तो यहाँ से पहले पद से तो यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ परमेश्वर का वचन मेरे मसीह भाई बहनों कि प्रेम सबसे उत्तम मार्ग है। हालेलुया। प्रेम सबसे उत्तम मार्ग है। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झाज हूँ। हालेलुया। तो यदि मेरे मसीह भाई बहनों, क्या आप और मैं मेरे मसीह भाई बहनों, क्या आप प्रभु को ग्रहण करके यदि आपके अंदर प्रेम नहीं है, यदि आपके अंदर नम्रता नहीं है मेरे मसीह भाई बहनों, तो आप प्रभु आपसे प्रसन्न कैसे रहेंगे मेरे मसीह भाई बहनों? तो क्या आपके अंदर यह सब है कि आपने प्रभु को अपना जीवन दे दिया, आपने प्रभु को तो ग्रहण कर लिया, लेकिन आपके अंदर यदि कपट है मेरे मसीह भाई बहनों, यदि आपके अंदर झूठ है, यदि आपके अंदर छल है, तो क्या प्रभु आपसे प्रसन्न रहेगा मेरे मसीह भाई बहनों? प्रभु हमसे कभी प्रसन्न नहीं रहेगा। इसीलिए यदि आप प्रभु को ग्रहण कर लिए हैं तो सबसे पहले मेरे मसीह भाई बहनों हमको अपने अंदर बदलाव लाना होता है ताकि प्रभु हमसे प्रसन्न रहे। जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे आए थे, आप लोगों ने देखा था कि उनका स्वभाव कैसा था, उनका चाल चलन कैसा था। लेकिन मेरे मसीह भाई बहनों, जो मसीही लोग हैं उनका बात तो छोड़िए, लेकिन जो पास्टर लोग हैं उनके अंदर मेरे मसीह में इतना घमंड आ गया है कि एक पास्टर को एक पास्टर से बात करने का इतना सा भी तमीज़ नहीं है मेरे मसीह भाई बहनों। जैसे जैसे कोई मतलब आजकल के सांसारिक लोग हैं, उनसे बेहतर तो सांसारिक लोग बातें करते हैं लोगों से। लेकिन मैंने देखा एक पास्टर से बातें करते हुए, उनके अंदर इतना सा भी तमीज़ नहीं है कि हमको एक पास्टर से कैसे बातें करना चाहिए। पहले नंबर उनको अंदर यह नहीं है कि हम प्रभु को ग्रहण कर लेते हैं तो परमेश्वर कहता है कि हम नई सृष्टि हो जाते हैं। तो हम नई सृष्टि जब हो जाते हैं मेरे मसीह भाई बहनों, तो यदि हम संपूर्ण मन से प्रभु को अपना सब कुछ मान लेते हैं, यदि हम अपने आप से डरने लगते हैं, जब हमको पवित्र आत्मा मिल जाता है तो हमको हर एक चीज़ों से घृणा आती है और हमको खुद से डर लगने लगता है, ताकि हम सोचते हैं ना हमारे अंदर कोई किसी के प्रति झूठ हो बोले, ना अपने अंदर किसी के प्रति निंदा डाल करें। तो यदि आप लोग ऐसा करते हैं तो खुद ही परमेश्वर आपके सहायक बन जाता है, आपकी हर एक कामों में अगुवाई करता है, क्या गलत है और क्या सही है मेरे मसीह। तो मैं सोचती हूँ ये लोग पास्टर कैसे बन गए कि मैं पास्टर डैनियल राज को उनके वचन को सुनती हूँ तो मैंने देखा मेरे मसीह भाई बहनों, वो अपना खरी शिक्षा खरी वचन लोगों को बताते हैं। तो एक भाई ने उनको कहा कि मैं तो तेरे जैसे लोगों को रोज़ पादरी बनाता हूँ और तेरे जैसे 1000 रोज़ मेरे यहाँ पे आते हैं। तो फिर उन्होंने क्या जवाब दिया कि अगर मैं उनको छोड़ दूंगा तो वो मतलब तेरा मर्डर करके भाग जाएंगे। ये बताइए, ये एक सेवक की बात है मेरे मसीह भाई बहनों। जो प्रभु से प्रेम करते हैं वही इस बात को समझ सकेंगे कि जिनके अंदर पवित्र आत्मा रहता है वह इन सब बातें नहीं बोलता है मेरे मसीह भाई बहनों। यदि परमेश्वर का वचन कहता है यदि तेरे एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे तो उसकी दूसरी ओर भी गाल फेर दे। लेकिन आजकल के मसीही लोग मेरे मसीह भाई बहनों, यदि आप मसीह हैं, यदि आप प्रभु से सच्चा प्रेम करते हैं तो आपको हर एक संसार की चिंता छोड़ के आपको प्रभु के पीछे चलना है। तो आपको जब आप प्रभु से प्रेम करते हैं तो आपको हर एक व्यक्ति जो मसीह में उसका चाल चलन आपको दिख जाएगा कि वह प्रभु के प्रति कार्य कर रहा है कि नहीं मेरे मसीह भाई बहनों। तो जो पवित्र आत्मा होता है, यह उनका काम नहीं है कि मैं रात को तुम छोड़ दूंगा अपने लोगों को तो तुम्हारा मर्डर करके भाग जाएंगे। वो मेरे मसीह भाई बहनों ऐसे बातें कर रहे थे, मुझको जैसे लग रहा था कि मतलब बहुत बड़ा कहीं के मतलब गुंडा है कि ऐसे उनसे बातें कर रहे थे। भले ही परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मसीह में है वह सब एक फैमिली है, वह सब एक देह है, वह सब एक तन हो जाते हैं। तो जो हम लोग सब एक सब देह हैं मेरे मसीह बहन, हम लोग मसीह के अंग हैं, हम लोग एक समाज एक देह हो जाते हैं जो मसीही लोग हैं। तो क्या एक मसीही लोग को एक मसीह से ऐसा
बात करना क्या शोभा देता है, पहले आप लोग ही बताइए। क्या ये सब वचन हमारे जीवन में लागू नहीं होता मेरे मसीह भाई बहनों? तो जो बात तो वो मैं यही आप लोग से बोलती हूँ, यदि आपके अंदर नम्रता और आपके अंदर प्रेम ना हो तो हमारा यह मसीही जीवन व्यर्थ है मेरे मसीह भाई बहनों। चाहे आप लोग मानिए चाहे ना मानिए, लेकिन जब प्रभु न्याय करेगा, प्रभु सबका न्याय करेगा। प्रभु किसी का पक्ष नहीं करता मेरे मसीह भाई, वही सबका न्याय करेगा। तो आजकल के डेट में लोगों को तमीज़ नहीं है कि लोगों से कैसे बातें करना है। मसीही लोगों को मेरे मसीह भाइयों, जब उनके अंदर क्षमता नहीं है, जब उनके अंदर धीरज नहीं है, तो वो क्या लोगों से बातें कैसे बातें करेंगे? प्रभु उनसे कैसे प्रसन्न रहेगा? और लोगों को सिर्फ अपनी तरफ आकर्षित करते हैं मेरे मसीह भाइयों। तो यदि आप प्रभु से प्रेम करते हैं तो आपको ऐसा नहीं करना है मेरे मसीह भाई बहनों। चाहे कोई लाख गलती करे, चाहे कोई लाख आपके मतलब ऊपर सताव लाए, तो हमको ऐसे नहीं करना है मेरे से। हमको नम्र होना, हमको दीन होना है, क्योंकि परमेश्वर को वचन कहता है कि जो नम्र है वही स्वर्ग के की जो दीन है वही स्वर्ग में, उन्हीं के लिए सब कुछ है मेरे मसीह बहनों। लेकिन आजकल के मसीही लोग सबसे करके, खास करके जो पास्टर लोग हैं, उनके वो बहुत अपने ऊपर घमंड रहता है। तो क्या यह वचन उनके जीवन में लागू नहीं होता मेरे मसीह भाई बहनों? और परमेश्वर का वचन कहता है, ना हमको किसी कामों में, सांसारिक कामों में हमको किसी के साथ भागी नहीं होना चाहिए मेरे मसीह भाई बहनों। जब जब ऐसे कई लोग हैं कि जब प्रभु को भी ग्रहण कर लेते हैं, कई लोग हैं कि राजनीति में भी रहते हैं, प्रभु को ग्रहण कर लेते हैं, कई लोग रहते हैं, यदि उनके रिश्तेदार, यदि उनके गांव के लोग उनके सांसारिक लोगों से बात व्यवहार होता है, तो यदि एक लोग मसीह में होते हैं तो उनका सांसारिक लोग में बात व्यवहार होता है, तो उनके यहाँ जाते हैं। यदि उनके यहाँ कोई काम होता है तो उनके कामों में भागी होते हैं। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है मेरे मसीह भाई बहनों? हम लोग देखेंगे दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय में, तो यहाँ पे 14 पद से लिखा हुआ है कि विश्वासियों के साथ असमान जुए में न जीतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, हालेलुया, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। तो हमको ऐसा नहीं करना है। जो प्रभु यीशु मसीह में है वह एक नई ज्योति हो जाता है, वह एक नई सृष्टि हो जाता है। जो सांसारिक लोग हैं मेरे मसीह भाई बहनों, हमारा और उनका कोई मेल नहीं है। परमेश्वर का वचन साफ साफ कह रहा है कि मेल जोल या ज्योति और अंधकार में क्या संगति, और मसीह का बलिदान के साथ क्या लगाव, हालेलुया। तो जो सांसारिक लोग हो जाते हैं मेरे मसीह भाई, जो उनका काम होता है और जो हमारा काम होता है, उनके काम में हमारा काम में कोई लगाव नहीं होता कि हम उनके यहाँ जाएं मेरे मसीह। हमको सबको त्याग देना चाहिए, सबको छोड़ देना चाहिए। हमको प्रभु के बारे में खुल के बोलना चाहिए। कई लोग अपनी राजनीति के लिए ऐसे करते हैं कि प्रभु में भी रहते हैं और राजनीति के लिए लोगों के नेताओं के साथ, लोगों के साथ आते जाते हैं, उनके कामों में भागी होते हैं मेरे मसीह भाई। तो हमको ऐसा नहीं करना है। और फिर परमेश्वर का वचन यहाँ पे 17 पद में यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है कि इसीलिए प्रभु कहता है, उनके बीच से निकलो और अलग रहो। तो परमेश्वर का वचन कह रहा है उनके बीच से आप निकलिए, उनसे अलग रहिए मेरे मसीह। मत सोचिए कि हम यदि उनके बीच से निकल जाएंगे, उनका हम संगति छोड़ देंगे, तो हमारा बिजनेस, हमारा काम सब कुछ ढीला हो जाएगा, सब कुछ सुस्त हो जाएगा मेरे मसीह। जो हमारा परमेश्वर ही हमारे लिए सब कुछ है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु जो परमेश्वर के वचन मुख से वचन निकला है वह उससे ही जीवित रहेगा मेरे मसीह। जब हम परमेश्वर के वचन से जीवित रहेंगे तो क्या प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए धन, रुपया, दौलत, पैसा नहीं है मेरे मसीह भाई बहनों? तो आप लोग प्रभु पे निर्भर रहिए मेरे मसीह भाई बहनों। आप लोग प्रभु के पीछे चलिए। आप लोग अपने कामों के लेके, अपने बिजनेसों के लेके, अपने मतलब अपने दोस्त जो होते हैं, अपने दोस्ती को लेके आप लोग मत मत टेंशन में रहिए मेरे से। आप लोग परमेश्वर पे सब कुछ छोड़ दीजिए। और परमेश्वर का वचन यहाँ पे लिखा हुआ है, इसीलिए प्रभु कहता है उनके बीच से निकलो और उनके बीच से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, हालेलुया, और मैं तुम्हारा पिता रहूँगा। तब जो परमेश्वर हमारा हमसे प्रसन्न रहेगा और हमारे हर एक कामों में अगुवाई करेगा मेरे मसीह, हमारे हर एक कामों में हमारा साथ देगा मेरे मसीह। आजकल के मसीही लोग ऐसे नहीं है मेरे मसीह। सबसे पहले तो शैतान है जो सबसे पहले पास्टर लोगों को भटका के रख दिया है, कि उनके अंदर डाल दिया है कि परमेश्वर आशीष देता है। तो कई लोग आजकल के मसीही लोग हैं कि परमेश्वर के चर्च में, परमेश्वर के भवन क्यों जाते हैं कि परमेश्वर हमको आशीष देगा। ये नहीं सोचते कि परमेश्वर को हम जान लें, क्योंकि हमारा कर्तव्य यही है। परमेश्वर ने मनुष्य को इसीलिए बनाया कि हम अपनी बुद्धि से प्रभु को जानें, और हमारा यही कर्तव्य है ताकि हम शैतान की युक्तियों से बच सके। आप लोग जानते हैं कि
कि जब धरती और आकाश, जब परमेश्वर ने इस पृथ्वी की रचना की, तभी से शैतान जो हत्यारा है, तभी से परमेश्वर से उन्होंने कहा, शैतान ने कहा कि मैं तेरे लोगों को अपने जाल में भटका के और उलझा के रखूँगा। तब प्रभु यीशु मसीह जो आए, ताकि जो उन पे विश्वास करे और क्रूस पे चढ़े, ताकि जो क्रूस पे जो चढ़ा उन पे विश्वास करे, ताकि हम शैतानों के काम में भागी ना हो और हम प्रभु के साथ अनंत जीवन पाए मेरे मसीह बहनों। तो इसीलिए हमारा कर्तव्य यही, हमारा कर्तव्य ये नहीं है कि हम प्रभु को अपने लाभ के लिए, क्या प्रभु के वचन में ये कहने लगा कि हम प्रभु को अपने लाभ के लिए, प्रभु को अपने स्वार्थ के लिए, जो गरीब है उसको धन मिलेगा, जो उसके पास घर नहीं उसके पास घर नहीं, हाँ परमेश्वर देता है। यदि आप प्रभु के पीछे संपूर्ण मन से चले मेरे, बस ये नहीं कि आप पास्टर हैं, आपको बोलने की तमीज़ भी नहीं है, आपके अंदर क्षमता नहीं है, आप दूसरे के लिए भविष्यवाणी करोगे प्रभु आपको आशीष का घर देने जा रहा है, प्रभु आपको आज ये चीज़ देने जा रहा है, तो क्या होगा? नहीं होगा मेरे मसीह भाई बहनों, क्योंकि शैतान सबके मनों में गड़बड़ियाँ डाल के रखा है। यदि आप इन सब चीज़ों से बाहर नहीं आएंगे तो मेरे मसीह भाई बहनों, आप एक दिन जरूर पछताएंगे। आप चाहे मेरी बात मानो चाहे ना मानो, लेकिन जो वचन कहता है मेरे मसीह भाई बहनों, हम वचन के ही बातें आप लोगों से बोल रही हूँ, अपने तरफ से कुछ नहीं बता रहे हैं। और फिर परमेश्वर का वचन यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफिसियों पुस्तक में देखेंगे हम लोग 5 अध्याय 11 पद में इस तरह से परमेश्वर का वचन कहता है कि अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, हालेलुया, वरन उन पर उलाह ना दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जो गुप्त बात हम करते हैं मेरे मसीह भाइयों, कई लोग कि ऐसे होते हैं कि प्रभु को ग्रहण कर लेते हैं अपने राजनीति के लिए, अपने समाज के लिए, कलीसिया में जाते हैं उनका दूसरा रूप रहता है, लेकिन जब नेताओं के साथ, जब अपने गांव समाज के लोगों के साथ जाते हैं तो वहाँ पे कुछ करते हैं, वहाँ पे कुछ करते हैं। परमेश्वर कहता है उनकी गुप्त बातें की, जो गुप्त कामों की बातें होती है वह भी लज्जा के कारण है मेरे मसीह भाइयों। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य जो गुप्त बातें अपने मनों में सोचता है, वह परमेश्वर सब कुछ अपने न्याय सिंहासन के सामने प्रकट करेगा। हमारा परमेश्वर इतना महान है कि जो अपने दिमाग में सोचते हैं मेरे मसीह भाइयों, मुंह से बोलते नहीं, सोच लेते हैं, परमेश्वर उसको भी अपने न्याय के सामने, सिंहासन के न्याय के सामने हमारे गुप्त बातों को प्रकट करने वाला हमारा परमेश्वर है। इसीलिए आप प्रभु से डरिए, आप प्रभु के वचनों पर निर्भर रहिए मेरे मसीह भाइयों, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है, पर जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है वे सब ज्योति में प्रकट होते हैं, हालेलुया। तो जो मनुष्य मेरे मसीह भाई बहनों सोचता है कि हमको कोई नहीं देखता, हमको कोई नहीं समझता, परमेश्वर का वचन कहता है कि उनकी ज्योति की परमेश्वर का वचन कहता है कि सब ज्योति में प्रकट होंगे, उनके गुप्त कामों की बातें सब ज्योति में प्रकट होंगे मेरे मसीह भाई बहनों। ये सब लोग देखेंगे, सब लोग सुनेंगे मेरे मसीह भाई बहनों, क्योंकि जो सब कुछ प्रकट करता है वह ज्योति है, हालेलुया। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह ज्योति है मेरे मसीह बहनों, जो सब कुछ प्रकट करता है, जिसने सब कुछ सिरजा और बनाया है। क्या उससे बढ़ के मेरे मसीह बहनों कोई नहीं है। आप लोग प्रभु से डरिए, आप लोग प्रभु पे निर्भर रहिए, क्योंकि आजकल के जो पास्टर लोग हैं, आप शैतान तो चाहता ही हम किसी तरह से हम लोगों को पाप में डालें, हम लोगों को अपने नरक की ओर आकर्षित करें मेरे मसीह में। तो इसीलिए कि मसीह के देह में भेड़िए घुस आए हैं कि पास्टर ही लोगों के द्वारा मेरे मसीह भाई बहनों लोगों को भरमा रहे हैं। वचन से साफ साफ जो वचन में लिखा है कि हमको प्रभु के पीछे कैसे चलना है, क्या करना है, क्या धरना है, ये सब लोग पास्टर लोग नहीं बता रहे हैं मेरे मसीह भाई बहनों। तो आप लोगों को चौकन्ना रहना, अंत के समय में मेरे मसीह भाई बहनों पर जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है सब ज्योति में प्रकट होता है, क्योंकि सब कुछ जो प्रकट करता है वह ज्योति है। इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, हालेलुया। तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी, इसीलिए ध्यान से देखो कि कैसा चाल चलते हो। तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि आप लोग ध्यान से परखिए मेरे मसीह भाई बहनों कि आप लोग कैसा चाल चल रहे हैं प्रभु को। परमेश्वर कहता है कि आप लोग परखिए कि प्रभु को क्या भाता है मेरे मसीह भाई बहनों। इसीलिए आप लोगों को चौकस रहना है कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है मेरे मसीह भाई बहनों। आजकल भले ही हम लोग प्रभु को ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन जब हम लोग बाहर, घर से बाहर जाते हैं मेरे मसीह भाई, कहीं मतलब लोगों के पास यदि कहीं रुक जाते हैं तो हम लोगों को भी सब कुछ एक नॉर्मल सा लगता है, लेकिन हम जब वचन पढ़ते हैं तो सब कुछ हमारे लिए मेरे मसीह भाई बहनों, सब कुछ हमारे लिए व्यर्थ हो जाता है कि परमेश्वर को वचन क्या कहता है। इसीलिए आप प्रभु पे चौकस रहिए, क्योंकि हम लोग अंत के समय में जी रहे हैं, शैतान की दुनिया में जी रहे हैं, तो हमारे लिए सब कुछ नॉर्मल लगता है। यदि हम
प्रभु में स्थिर न रहे तो हम लोग पाप में गिरते जाएंगे। भले ही कोई कितना क्यों धर्मी ना हो, भले ही आप लोग चर्च जाते हैं, भले ही आप लोग मेरे मसीह बहनों रोज़ वचन पढ़ते हैं, लेकिन हमको चौकन्ना रहना है कि हम कहाँ पे क्या क्यों कब कैसे कर रहे हैं, ताकि प्रभु हम में स्थिर रहे और हम पाप से बचे रहें मेरे मसीह बहनों। इसीलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हैं, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। तो हमको निर्बुद्धियों के समान नहीं, हमको सांसारियों के समान नहीं, हमको प्रभु के इच्छा के अनुसार चलना है मेरे मसीह। बुद्धिमानों के समान चलना है मेरे मसीह बहनों। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। हालेलुया। सच में मेरे मसीह बहनों दिन बुरे हैं, तो हमको इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। तो हमको ध्यान से समझना है कि हमारे परमेश्वर की इच्छा क्या है हमारे जीवन में मेरे मसीह वालों। कि प्रभु ने हमको चुना है कि हम प्रभु के आगे कुछ भी नहीं, लेकिन प्रभु ने हमको चुना है मेरे मसीह वालों। तो ये नहीं कि आज के डेट में कि प्रभु ने हमको रुपया धन दौलत पैसा गाड़ी बंगला शौहरत ये देने के लिए चुना है। नहीं मेरे मसीह बहनों, कि हम प्रभु की महिमा करें, सच्चाई से करें, हृदय से करें, बुद्धि से करें, दिल से करें। इसीलिए प्रभु ने हमको चुना है मेरे मसीह भाई बहनों। तो आजकल के पास्टर ये नहीं सिखाते हैं प्रभु आपको आशीष देगा, धन देगा, रुपया देगा, पैसा देगा, यहाँ का वीज़ा वहाँ का वीज़ा लगवाएगा मेरे मसीह भाई बहनों, खाता में पैसा ट्रांसफर करवाएगा मेरे मसीह। ये सब चीज़ों में उलझा के रखते हैं कि परमेश्वर के नाम से लोग भविष्यवाणियाँ करते हैं मेरे मसीह वाला, और उनके पास जो उनको मिलने को रहता है, जो उनके पास पाने की चांस रहती है, उन्हीं के लिए भविष्यवाणी की जाती है। ना कि उन जो रोड पे भीख मांगते हैं, जो रोड पे घूमते हैं, जो गांव में जो शहरों में कटोरा लेके भीख मांगते हैं, उनके लिए भविष्यवाणी नहीं की जाती है मेरे मसीह भाई बहनों। तो ये सब पर शैतान का करा धरा हुआ चाल है। आप लोग चौकस रहिए कि प्रभु हमको किस आशीषों के पीछे आकर्षित करता है और पास्टर लोग हमको किस चीज़ों के पीछे आकर्षित करते हैं। यदि हम वचन में स्थिर रहे तो अवश्य प्रभु हमको सब कुछ देगा। यदि हम पास्टर में निर्भर रहे तो परमेश्वर हमको कुछ नहीं देगा मेरे मसीह बहनों। और लिखा है दाखलता से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। तो हमको आत्मा पे परिपूर्ण होना है, ना कि हमको इस संसार के अभिलाषाओं में पड़ के जैसे संसारी लोग मेरे मसीह भाई बहनों करते हैं कि नशा पानी करते हैं और अन्य कार्यों को करते हैं जो प्रभु उनसे घृणा करता है। हमको ऐसा नहीं करना है। और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। तो हमको मन में अपनी मन में मेरे मसीह भाई बहनों आराधना, परमेश्वर का आराधना और गीत गाना है, और हर वक्त हमको गाना चाहिए, प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए मेरे मसीह भाई बहनों। और सदा सब बातों के लिए परमेश्वर यीशु मसीह का नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें। आमीन। करते रहो, मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। तो हमको एक दूसरे के अधीन रहना चाहिए, लेकिन आजकल के पास्टर एक दूसरे के अधीन कहाँ है मेरे मसीह बहनों। उनको प्रभु के लेके एक तरफा घमंड आ जाता है, लेकिन परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह तो ऐसे कभी उन्होंने किसी से बातें नहीं की। जब उन्होंने यीशु मसीह जब धरती पे आए, जब सुसमाचार लोगों को सुना रहे थे, तो उन्होंने कभी ऐसे किसी से बातें नहीं किया। जब उन्होंने ऐसी बातें लोगों से की होती तो आज प्रभु यीशु मसीह खुद इस धरती पर होते, ना कि क्रूस पे अपने हमारे लिए प्राण त्याग के मेरे मसीह बहनों स्वर्ग उठा लिए जाते। तो आप लोग यही समझिए मेरे मसीह बहनों कि नम्र नहीं है, दीन नहीं है, तड़ातड़ लोग ऐसे जवाब देते हैं, ऐसे संसारी लोग जवाब देते हैं मेरे मसीह बहनों। आजकल के मसीही लोग जो पास्टर ऐसे मैंने देखा है, उनसे बढ़ के तो सांसारिक लोग हैं मेरे मसीह भाई बहनों। की इज्जत से पेश आते हैं, हमको कैसे क्या बोलना है, किस जगह किस बात को लेके कैसे क्या बोलना है, ये समझ में नहीं है उनके अंदर। क्या कर लेगा तू, तुझे देख लूँगा, यहाँ मरवा दूंगा, ऐसे पास्टर लोग आजकल के बात कर रहे हैं। तो मेरे मसीह बहनों आप लोग चौकस रहिए और प्रभु आप लोग के इन वचनों के द्वारा आशीष दे मेरे मसीह भाई बहनों। यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।